सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैंने अब थोड़ी सी एक नई बात सोची है और यह बात प्रयोग के तौर पर ही इसे मान करके चलिए कि मैं एक ऐसा विषय लूँगा जिसका संबंध विषय से नहीं होगा, सब्जेक्ट से नहीं होगा, आईएएस के मनोवैज्ञानिक पक्ष से होगा। आईएएस की तैयारी करने के लिए जो एक साइकोलॉजिकल जो बेस चाहिए, उसका जो एक साइकोलॉजिकल जो साइड होता है, उससे आपको मैं परिचित कराऊं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे, आप सारी चीज़ें रट डालेंगे, आप में समझ भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ज़मीन होती है वह तो मनोविज्ञानी होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके पास बहुत अच्छे बीज हैं, सिंचाई के साधन भी हैं और आपने एग्रीकल्चर में एमएससी भी कर रखी है, लेकिन अगर आपको अच्छी फसल काटनी है तो उसके लिए ज़मीन तो अच्छी होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि अब कुछ समय के लिए हम लोग ऐसे विषयों पर बात करें जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता बना सकें, घबराहट के क्षणों में आपका साथ दे सकें और दिमागी रूप से आप अपने को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा उपजाऊ बना सकें। तो दोस्तों, ऐसे विषयों पर मैं आप सबसे बातें करूंगा, लेकिन आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप लोग भी अपनी तरफ से मुझे इस तरह के विषय सुझाएं ताकि मैं उन विषयों पर बात कर सकूं जो सीधे सीधे आपके काम के हैं। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आइए आज एक विषय पर बात करते हैं। आज की बातचीत की शुरुआत मैं बहुत ही एक छोटे से बायोग्राफिकल स्केच से करने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा बायोग्राफिकल स्केच। पहले आप बायोग्राफिकल स्केच को सुनिए, इसके बाद फिर बातें करेंगे। यह एक बहुत ही महान व्यक्ति की बहुत छोटी सी कहानी है, और पूरी कहानी नहीं है, बहुत ही छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है सुनिए। उनका निजी जीवन भयावह दुखों से भरा हुआ रहा। 1909 में उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया। वहीं उनकी दोनों बेटियों की मृत्यु प्रसव के दौरान हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में उनका घर जला दिया गया और उनके दूसरे बेटे को हिटलर की हत्या की साजिश में फांसी दे दी गई। ये छोटा सा बायोग्राफिकल स्केच है। सोच करके देखिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन के ऐसे भयावह दौर से गुजर रहा हो, वो क्या अपने को संभाल कर रख पाएगा? वह टूट जाएगा, बुरी तरह से टूट जाएगा। उसे ये पूरी जिंदगी फालतू की लगने लगेगी। उसमें कुछ भी करने का हौसला नहीं बचेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि किसके लिए करना, क्यों करना। ये एक व्यक्ति की कहानी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये किस व्यक्ति की कहानी है? क्या आपने मैक्स प्लैंक का नाम सुना है? मैक्स प्लैंक, ये वो मैक्स प्लैंक हैं जिन्हें सन 1918 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था एनर्जी क्वांटा के लिए। यदि आपने क्वांटम शब्द सुना हो, क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप जानते हैं, तो ये मैक्स प्लैंक की ही देन है। उन्होंने ही पहली बार दुनिया को बताया था कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स में उत्सर्जित होती है। अभी तक हम ये मान करके चलते थे कि ऊर्जा केवल तरंग जैसी लगातार बहने वाली होती है, तरंग जैसी लगातार बहती रहती है। लेकिन प्लैंक ने पहली बार बताया कि कुछ परिस्थितियों में ऊर्जा कणों की तरह व्यवहार करती है, और इसे ही कहा गया क्वांटा। और इस तरीके से जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी वो भौतिकी की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। बाद में आइंस्टीन, बोहर, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और अन्य बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे आगे बढ़ाया। अब आप देखिए कि जीवन के दो पक्ष मैंने आपके सामने रखे हैं। एक है
उनके निजी जीवन का पक्ष जो केवल दुखों से भरा रहा है। यहाँ आपको उपलब्धि जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, बड़ा बेटा विश्व युद्ध में मारा गया, फिर उनकी दोनों पुत्रियों की जो मृत्यु है प्रसव के दौरान हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध में उनका घर जला दिया गया और दूसरे बेटे को हिटलर की हत्या की साजिश में फांसी दे दी गई। दोस्तों, ये जीवन था मैक्स प्लैंक का। इसके बाद भी यदि मैक्स प्लैंक अपने काम में लगे रहे तो कल्पना करके देखिए कि सच में वो कौन सी ताकत रही होगी जिसने मैक्स प्लैंक को संभाले रखा। कौन सा साहस होगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, खासकर इस जीवनी को स्पेशली पढ़ने के बाद, पहले भी लगता था और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण भी नहीं है, कि यदि जीवन में कोई भी व्यक्ति अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा काम करना चाहता है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वह साहस है, करेज है, एक ऐसी भावना, एक ऐसा विचार जो आपको टूटने नहीं देता। बहुत सी चोटें पड़ती हैं, बहुत सी परेशानियां आएंगी, बहुत सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन सामने वाला टूटने से इनकार कर देता है। दोस्तों, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की यात्रा में निकल गए हैं यह सोचकर कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। आपने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। सबकी निगाहें आपकी तरफ रहेंगी, आपके परिवार वालों की, आपके परिचितों की, आपके गांव वालों की, आपके शहरों की, आपके पड़ोसियों की। सबकी निगाहें आपकी तरफ रहेंगी और प्रतीक्षा करेंगी कि कब उनकी निगाहों की जो प्यास है, ये प्रतीक्षा है, ये पूरी हो। सोच करके देखिए आप कितने ज़्यादा तनाव में रहेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलेंगे तो वो यही पूछेगा कि पढ़ाई कैसी चल रही है। आपका जवाब क्या होगा? अच्छी चल रही है। क्या वास्तव में अच्छी चल रही है? क्योंकि इस दौर में आप बहुत सारे संकटों से भी गुजर रहे हैं। अपना घर बार छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं। आपके दोस्त जहां आनंद उत्सव मनाते हैं, फिल्में देखते हैं, दोस्तों के साथ गपबाजी करते हैं, आप उन सबको छोड़कर अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। कैसी भी तबीयत हो, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अपना सिलेबस पूरा करना है, जद्दोजहद करना है, बाहरी जद्दोजहद भी और आंतरिक जद्दोजहद भी, और इन सब को बाकायदे संभालते हुए सफलता हासिल करनी है। मैक्स प्लैंक ने यही तो किया। अपने को टूटने नहीं दिया, अपने को बिखरने नहीं दिया, अपने उद्देश्य पर जमे रहे, लगे रहे, डटे रहे और आखिरी में वे उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गए जिसके लिए वो काम कर रहे थे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो दोस्तों, सच पूछे तो अगर कोई भी बड़ा काम कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो वह बिना साहस के कतई संभव नहीं है। तो जब भी आपका कभी साहस टूटने लगे, आप हताश निराश होने लगे, तो मैक्स प्लैंक के बारे में जो शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं उसे सुन लीजिएगा। इस छोटे से हिस्से को काट कर रख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह आपको संभाल लेगा। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही और अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।